नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में बहुत ही सही तरीके से सिलाई सिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से शरीर का नाप लेकर ग्राफ के सहारे समझाती हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को समीज का नाप लेना बताऊंगी। ये है डीप गला वाला समीज। इसी नाप से आप लोग कॉलर वाला समीज भी काट सकती हैं। कॉलर वाला समीज में नाप लेने में एक ही अंतर होता है, इसमें हम लोग डीप गला वाले में कंधा का नाप नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब में कंधा का नाप सीना और छाती के हिसाब से निकाला हुआ है, और कॉलर वाले समीज में हम लोग कंधा नाप के सूट काटते हैं। तो आइए मैं आप लोग को नाप लेना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग सीना नापेंगे, फिर छाती, फिर कमर का गोलाई, फिर सीट। सीना नापने के लिए कांखी से नीचे वाले हिस्से को गोलाई से नापेंगे। इस प्रकार से ये बीच में इस प्रकार से पकड़ के हम लोग सीना का करेंगे। सूट में इसको बहुत टाइट नहीं पकड़ेंगे, हल्का लूज से पकड़ेंगे। सीना है 31.5। छाती नापने के लिए इसको इस प्रकार से बीच वाले हिस्से से, इसको हम लोग छाती बोलते हैं, इस प्रकार से हल्का लूज में नापेंगे। छाती है 33.5 और कमर को भी बहुत टाइट से नहीं पकड़ेंगे, हल्का से पकड़ेंगे इस प्रकार से। कमर है 26। सीना है 31.5, छाती है 33.5, कमर है 26। अब हम लोग सीट का नाप लेंगे। इस प्रकार से कमर से नीचे वाले हिस्से को गोलाई से नापेंगे और इसको हम लोग साइड में पकड़ेंगे, ताकि कस्टमर को दिक्कत नहीं हो। जिनका हम लोग बना रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इसको साइड वाले हिस्से में पकड़ेंगे। यह है 35। अब हम लोग आगे का गला नापेंगे और पीछे का गला नापेंगे, लेकिन हम लोग का जो बुक में नापी दिया हुआ है ए से डी के हिसाब से सीना का छठा भाग आगे का गला, और ए से ए सीना का छठा में 1 इंच जोड़ के पीछे का गला, ये हम लोग का बहुत अच्छा बैठता है। ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। आप लोग कभी इस हिसाब से सूट का कटिंग करके देखिएगा, ये आप लोग को बहुत सही बैठेगा। और ए से जे हम लोग कंधा डीप गला में नहीं नापते हैं, वो हम लोग छाती का छठा लेते हैं। इस हिसाब से आप लोग कंधा भी लीजिएगा, सूट में बहुत अच्छा बैठेगा। अब हम लोग आगे का गला पीछे का गला छोड़ के इस प्रकार से लेंगे, बाँह का लंबाई लेंगे। सूट में हम लोग बाँह का इस प्रकार से लंबाई लेंगे। अगर हम लोग को 3/4 बाँह करना है तो कोहनी से यहाँ से इस प्रकार से बीच वाले हिस्से में हम लोग बाँह का लंबाई लेंगे। इसका बाँह का लंबाई 17 इंच हो रहा है। और जब मोहरी का नाप लेंगे तो चारों अंगुली को अंदर रख के इस प्रकार से मोहरी का नाप लेंगे, ताकि हम लोग का यहाँ पे थोड़ा ढीला हो जाए। इस प्रकार से बाँह का मोहरी का नाप लेंगे। ये हो रहा है 8.5। अगर हम लोग यहाँ टाइट से पकड़ेंगे तो बाँह टाइट हो जाएगा। बाँह का मोहरी का नाप है 8.5 और बाँह का लंबाई हो रहा है 17। कंधा हम लोग अगर डीप गला है तो उसका नहीं नापेंगे, लेकिन अगर हम लोग कॉलर वाला सूट बनाएंगे तो उसका हम लोग नाप ले लेंगे। इस प्रकार से हम लोग जब लंबाई नापेंगे तो गला जहाँ पे खत्म होता है इसको वहीं से पकड़ना होता है। बहुत कोई यहाँ से भी पकड़ लेता है जहाँ से हाथ शुरू होता है, वो गलत तरीका है। इससे हम लोग का लंबाई सही जगह पे नहीं बैठेगा। गला जहाँ खत्म होता है लंबाई वहीं से लिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग को जहाँ तक कस्टमर को चाहिए वहाँ तक हम लोग लंबाई ले सकते हैं। सूट में हम लोग का लंबाई आ रहा है 40 इंच। अब हम लोग कंधा का नाप लेंगे। अगर हम लोग कॉलर वाला सूट बना रहे हैं तो जहाँ से हम लोग का बाँह शुरू होता है उस वाले एरिया से इस बाँह का शुरू तक हम लोग नापेंगे। इस प्रकार से इसका कंधा हम लोग का 13.5 आ रहा है। ये हम लोग का अगर कॉलर वाला सूट बनाते हैं तो इस कंधे को हम लोग लेंगे। अब हम लोग का कमर तक लंबाई चाहिए। कमर तक लंबाई हम लोग का 3 नाप होता है, 13, 14, 15।
अगर हम लोग का जिनका बना रहे उनका शॉर्ट हाइट है तो वो 13 होगा, मिडिल साइड में 14 होगा, और अगर लंबी है तो उसका 15 होगा। वैसे हम लोग कमर का लंबाई भी इस प्रकार से ले सकते हैं। जहाँ तक ये जो कमर में घुसा हुआ वाला जो थोड़ा पतला हो जाता है वहाँ तक हम लोग इसका कमर का लंबाई लेंगे। इसका कमर का लंबाई हम लोग का 15 आ रहा है। कमर तक लंबा 15 लेंगे। और सीट वाला जो लंबाई होता है ये हम लोग जहाँ से कट वाला जो एरिया होता है वो हम लोग नहीं नापते हैं। हम लोग इसको बुक में जो लिखा हुआ है इस हिसाब से करते हैं। इस हिसाब से ये बहुत सही जगह पे बैठता है।